अगर हम बात करें बच्चों चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज अ बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात हम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स जो है कंपनी एक्ट के अंदर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का क्या रूल है, तो इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगी इसका जो सोर्स है ना वो है सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10, जहां से ये सोर्स आई है, सोर्स ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स मानी जाती है। मतलब क्या कि सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 में ये बात लिखी हुई है, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स इन अ बोर्ड एंड जनरल मीटिंग। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे एजेंडा, मिनट्स। मिनट्स का सेक्शन मैं आपको बता देती हूँ, सेक्शन नंबर 118 है। कोरम, और जो ये 118 है ना, इज कॉमन सेक्शन फॉर बोथ जनरल मीटिंग की मिनट्स और बोर्ड मीटिंग की मिनट्स। टाइम स्टैम्प, इलेक्ट्रॉनिक मोड, सेक्रेटरी ऑडिटर, मिनट्स बुक। सेक्रेटरी ऑडिटर का सेक्शन भी मैं बता देती हूँ, सेक्शन नंबर 204। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम जब चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, बोर्ड प्रोसेस लाइक कन्वेइंग अ मीटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, कोरम, अटेंडेंस, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मिनट्स प्रिजर्वेशन और डिस्क्लोजर्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो SS1 इज फॉर बोर्ड मीटिंग एंड SS2 जो है वो है हमारा जनरल मीटिंग के लिए। तो SS1 इज फॉर बोर्ड मीटिंग एंड SS2 इज फॉर जनरल मीटिंग। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 का रेफरेंस दिया था। क्यों रेफरेंस दिया था? क्योंकि इसी से हमारा आया है कंपनीज एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत, कि हमें जितनी भी बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग करनी है उसमें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसी के साथ SS1 इज मीटिंग फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रूल 356917 ऑफ रूल्स 2014 और इनकॉर्पोरेशन रूल्स, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स और LODR रेगुलेशंस। चलिए जी बिना समय गवाए हम सबसे पहले चलते हैं सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 पे। सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 ने यही बात बोली है कि एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग एज स्पेसिफाइड बाय द ICSI। ICSI ने जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आपके दे रखे हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। इन ऑर्डर टू एंश्योर हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड, MCA has accorded its approval specified by the ICSI. SS1 is for board of directors board meeting and SS2 is for general meeting। उसी के साथ एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 से इसकी एप्लीकेबिलिटी है और बोर्ड मीटिंग में आपको उनका पालन करना है। अब हम बात करते हैं SS1 is thus applicable to the meeting of board all companies incorporated under this act including private small except OPC having only one director। उसका रीजन ये क्योंकि OPC में अगर एक ही डायरेक्टर तो बोर्ड मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी विच आर एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 8 कंपनी की। सेक्शन 8 कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिलती हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 118 एज अ होल एक्सेप्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ सच कंपनी में बी रिकॉर्डेड विद इन 30 डेज। फिर उसी के साथ साथ लेकिन यहाँ पे एक बात भी बोली है, सेक्शन 8 नीड टू कंप्लाई द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ एक्ट रिलेटिंग टू मीटिंग। नाउ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी टू कंपनीज गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे हैं। तो SS1 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनी एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर स्पेशल एक्ट्स। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूँ ना सेक्शन नंबर 1 का, तो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 आप कभी देखना, सेक्शन 1 का जो सबसेक्शन नंबर 3 है उसके अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट टू अदर कंपनीज है, जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, या अदर कंपनीज जो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, तो उनके ऊपर भी कई हद तक कंपनी एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं अगर उनके अपने एक्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करते। The Insurance Act applicable to these companies are inconsistent with SS1 then provision of special act shall prevail। यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि अगर सेक्टरल स्टैंडर्ड का और उनके स्पेशल एक्ट का आपस में कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है तो स्पेशल एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल कर जाएंगे क्योंकि वो उनका अपना स्पेशल एक्ट है। एप्लीकेशन टू द मीटिंग ऑफ द कमिटीज, एप्लीकेबिलिटी टू द मीटिंग्स ऑफ कमिटीज। अब कमेटी मीटिंग्स बहुत सारी होती हैं, अलग अलग कमिटीज मीटिंग है, तो SS1 is also applicable to meeting of committees board constituted in compliance with the requirement of the act। At present act provide constitution the following committees like audit committee। audit committee हम बात करेंगे section 177 में। nomination remuneration committee हम बात करेंगे section number 178 में। CSR committee की हम बात करेंगे section number 135 में। stakeholder relationship committee जो है वो कंपलसरी नहीं होती कॉन्स्टिट्यूट करनी। सो इन केस एनी अदर कमिटीज बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड वॉलेंट्रली। और ये जो कमिटीज होती है ना, तो बोर्ड क्या करता है, अपनी पावर डेलीगेट कर देता है कमिटीज को। हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द बोर्ड हैज फॉर्मुलेटेड वेरियस कमिटीज लाइक इन्वेस्टमेंट कमिटी, फ्रॉड मॉनिटरिंग कमिटी, IT कमिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
Now, applicability of provision relating to independent directors. SS1 relating to ID are required to compiled by companies which are not statute required to appoint ID but have so voluntarily. So effect of subsequent changes in the act, SS1 in conformity with provision of the act, है ना. SS1 जब बनाया गया है तो एक्ट की कंफर्मिटी से था, बट ड्यू टू सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द एक्ट, अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या उसको कोई भी पार्ट अगर एक्ट के साथ क्या है इनकंसिस्टेंट है, तो जो प्रोविजन ऑफ एक्ट है ना वो प्रिवेल कर जाएंगे फ्रॉम द डेट चेंज to the act specifying respect. Non applicability of section 118 subsection 10. एमसी ने 4 जनवरी 2017 में एक बात बोली थी कि सेक्शन नंबर 118 subsection 10 shall not apply on the specified IFSC and public private companies. Now what is specified IFSC companies? ये क्या है कि अगर हम आईएफएससी की बात करें तो उनका पूरा एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का जोन बनाया है, जहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका हेड ऑफिस गुजरात में है, तो वहाँ पे उनको ना स्पेशली एग्जेम्प्ट किया है, उनको स्पेशली एग्जेम्पशन दिए, बहुत सारे एग्जेम्पशन दिए, नॉट इवन द सेक्टर स्टैंडर्ड बट अदर एग्जेम्पशंस भी दी गई है ताकि इंटरनेशनल हमारी ट्रेडिंग जो है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चलता रहे. उसी के साथ साथ समरी ऑफ एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ SS1. सो एप्लीकेबल टू ऑल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ फॉलोइंग कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी. अगर देखो ओपीसी के अंदर 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर है, क्योंकि ओपीसी में भी 15 या उससे ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट, इफ प्रोविजन ऑफ SS1 आर इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट देन प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट शैल प्रीवेल. आईएफएससी कंपनी पब्लिक प्राइवेट पे नहीं है, ओपीसी अगर एक डायरेक्टर उस पर नहीं है, और या फिर गवर्नमेंट ने स्पेशली कोई एग्जाम्पशन दे रखी है तो भी एप्लीकेबल नहीं है. SS1 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू कमेटी मीटिंग्स, है ना, और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन एक्ट सेक्शन 25 जो पहले था, और प्रोवाइडेड सच कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड. अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है सेक्शन 8 कंपनी ने AR का, तो फिर उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए. SS1 फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब देखिए इसमें कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं. जैसे कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर ऑब्वियस सी बात है वही मतलब है विच स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी एंड कम्स टू एंड 31st ऑफ दिसंबर. नेशनल हॉलीडे यू नो वेरी वेल, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, और इसके अलावा एंड सच अदर डे एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम, टाइम स्टैम्प मीन्स करंट टाइम ऑफ इवेंट दैट इज रिकॉर्डेड बाय सिक्योर्ड सिस्टम, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है. अब बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड SS1. Conveying of meeting authority. Any director of company may at any time summon a meeting of board and company secretary where there is no CS. Any person authorized by board on this behalf requisition of director shall convey meeting of board in consultation with chairman or his absence MD. Then in absence of MD then whole time director. उसके बाद अगर हम इसमें बात करेंगे डेट, टाइम, प्लेस, मोड, सीरियल नंबर ऑफ मीटिंग. एवरी मीटिंग हैविंग अ सीरियल नंबर, उसमें अपना मेंशन होता है, और नोटिस शेल क्लियरली मेंशन द वेन्यू वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस या जो भी अदर है. डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड प्रोहिबिट थ्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस. कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिकली मना किया है. नंबरिंग ऑफ मीटिंग्स. वाइल नंबरिंग सीरियली द कंपनी में चूज टू फॉलो इट्स एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ नंबरिंग विच शुड बी डिस्टिंक्ट एंड अनेबल क्रॉस रेफरेंस. कंपनी शुड फॉलो यूनिफॉर्म कंसिस्टिंग सिस्टम, मतलब यूनिफॉर्मिटी फॉलो करते हैं इस टाइप से. बोर्ड मीटिंग ऑन पब्लिक हॉलीडे. अब मैं आपको बता देती हूँ, बोर्ड मीटिंग आपकी जो है, आपकी बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करें आपकी जो बोर्ड मीटिंग है ना वो स्पेशली प्रोहिबिट नहीं है, वो नेशनल हॉलीडे के दिन हो सकती है. लेकिन जो एडजॉर्न बोर्ड मीटिंग है ना उसको मना किया है इन्होंने कि नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं हो सकती. तो बोर्ड मीटिंग मे बी कन्वे ऑन एनी डे इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज. उसके बाद आगे बोलो 174 एक्ट प्रोहिबिट hold board meeting adjourned for want of quorum on national holiday. Then law is not specifically prohibiting original meeting to be held on national holiday. मैं आपको क्लियर प्रोविजन कर देती हूँ. देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है, यहाँ इन्होंने साफ साफ एक बात बोली है, पता है क्या, कि जो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग होगी वो नेशनल हॉलीडे के दिन हो सकती है. जो ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग होगी वो नेशनल हॉलीडे के दिन हो सकती है, लेकिन अगर एडजॉर्न बोर्ड मीटिंग है तो वो नेशनल हॉलीडे के नेक्स्ट डे होगी, उस दिन नहीं हो सकती. Adjourned meeting unless articles of company provide otherwise. Meeting adjourned for want of quorum should be held on same day same time, है ना, नेक्स्ट वीक उसी प्लेस पे. और अगर वो दिन आपका नेशनल हॉलीडे है तो एडजॉर्न मीटिंग जो होगी नेक्स्ट डे होगी नेशनल हॉलीडे से, नॉट अ नेशनल हॉलीडे. ठीक है. टाइम ऑफ मीटिंग मे बी हेल्ड एट एनी टाइम, हाउएवर दिस शुड बी प्रैक्टिकली कंस्ट्रूड टू मीन कन्वीनियंट टाइम. उसके बाद वेन्यू ऑफ मीटिंग की बात करते हैं, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस इंक्लूडिंग रिमोट प्लेस. मीटिंग में भी हेल्ड इन इंडिया और अब्रॉड. ये भी बात बहुत बच्चों को पता नहीं होती है. बोर्ड मीटिंग इंडिया में भी हो सकती है, बोर्ड मीटिंग अब्रॉड भी हो सकती है. इन केस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक प्लेस इन सिटी मीटिंग शुड बी हेल्ड ओनली दैट प्लेस और सिटी.
उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मीटिंग कंडक्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो वो भी अलाउड किया गया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। शेड्यूल वेन्यू ऑफ मीटिंग सेट फोर्थ इन द नोटिस एंड शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ सैड मीटिंग एंड ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसीडिंग एट द मीटिंग शैल बी डीम्ड टू बी मेड एट सच प्लेस। ठीक है। Communication by a director of his intention to participate through electronic mode. If director intend to participate through video conferencing या audio visual means, he shall give prior information, ताकि हम उसे एडवांस में तैयारी कर सके। Director cannot participate in a board meeting through electronic mode from his end, since it is necessary to take due reasonable care and safeguards integrity of meeting through electronic mode. Participation by all directors through electronic mode. All director may participate in a meeting through electronic mode. In such a case, at least one person who either chairman or CS in absence of CS, any other person duly authorized, should be physically present. मतलब एक बंदा तो आपकी वेन्यू में प्रेजेंट होना जरूरी है। मीटिंग ऑफ कमेटी एंड द बोर्ड ऑन द सेम डे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मीटिंग ऑफ कमेटी एंड बोर्ड बीइंग ऑन द सेम डे, पॉसिबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, meeting of audit committee, board or board of director to consider financial statement. In case equity listed company, the gap between clearance of accounts by audit committee and board meeting should be as narrow as possible on the same day to avoid the leakage. अब हम बात करेंगे बच्चों इसमें नोटिस पीरियड की। इन लाइन विद सबसेक्शन 3 सेक्शन 173, रिक्वायरमेंट इज टू सेंड 7 days नोटिस। ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज और बात बता देती हूँ। 7 days का मतलब है 7 क्लियर डेज। जो नोटिस होता है बोर्ड मीटिंग का, दैट इज टू बी मेंशन अंडर सेक्शन 173(3), तो उसमें 7 days क्लियर बोला है। क्लियर मतलब, अब देखो, जो आपका नोटिस का मेथड होता है वो आप पोस्ट से दे सकते हो, आप फिजिकली दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हो। ठीक है। और देना किसको है? डायरेक्टर को। डायरेक्टर के का जो एड्रेस आपके पास रजिस्टर्ड एड्रेस है कंपनी में, उसको। अगर कोई फॉरेन डायरेक्टर एड्रेस नहीं मिल रहा तो जो डिन वाला एड्रेस है। मीटिंग ऑफ बोर्ड शैल बी कॉल्ड गिविंग नोट लेस देन 7 days नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट इट रजिस्टर्ड विद कंपनी। एंड कैसे दे सकते हैं? बाय हैंड दे सकते हैं, बाय पोस्ट दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। शॉर्टर नोटिस भी पॉसिबल है। अब शॉर्टर नोटिस की ना मैं प्रोविजन सीधा सीधा आपको बता देती हूँ। अगर 7 दिन का कम नोटिस दे रहे हो तो उसको आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, और कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, आईडी प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके एटलीस्ट कंडीशन ये है कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। और अगर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो आपको सबसे सर्कुलेट करके इस चीज़ के लिए आपको जो है सर्कुलेट करनी पड़ेगी सभी डायरेक्टर्स को, और फाइनली तभी वो फाइनल होगा जब सारे डायरेक्टर्स उसको रेटिफाई कर देंगे। और एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए प्रेजेंट, अगर है तो। Further, in case of absence of independent director from such a meeting of board, decision taking shall be circulated to all director and final only on ratification, अगर at least by one independent director अगर है तो। ठीक है। तो फिर से मैं नोटिस का प्रोविजन बता देती हूँ। 7 दिन का क्लियर नोटिस जाता है। मोड क्या है? आपको हैंड से डिलीवरी आप पोस्ट से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड, प्रोवाइडेड आपके पास एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट होना चाहिए। एड्रेस कौन से वाला? जो कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। अगर फॉरेन डायरेक्टर्स का एड्रेस नहीं है तो डिन वाला एड्रेस। उसी के साथ साथ अगर 7 दिन के कम का नोटिस है तो दे सकते हैं, लेकिन उसको आपको मीटिंग में, जब मीटिंग होगी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो वो जो मैटर है वो सर्कुलेट करना पड़ेगा सभी डायरेक्टर्स को, रेटिफाई कराना पड़ेगा, और कम से कम उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए अगर है तो। उसी के साथ साथ नोटिस पीरियड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कंपनी थ्रू इट्स आर्टिकल। 7 दिन से कम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नोटिस फॉर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग सभी डायरेक्टर्स को दिया जाता है हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन ओरिजिनली कन्वेंड डेट अनलेस द डेट ऑफ एडजर्न मीटिंग इज डिसाइडेड द मीटिंग। नोटिस शैल बी गिवन टू नोट लेस देन 7 days बिफोर द मीटिंग। प्रोविजन अंडर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, प्रायर इंटीमेशन है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसकी जानकारी आपको मीटिंग होने से पहले, जिस मीटिंग में ये डिस्कशन होना है ना, उस मीटिंग को होने से पहले ही स्टॉक एक्सचेंज को अलर्ट करना है। वो इसलिए अलर्ट करना होता है कि अगर कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्कस होगी तो स्टॉक एक्सचेंज पहले से अलर्ट हो जाएगी, और अगर कोई भी एबनॉर्मल ट्रेडिंग उसको नजर आती है तो वो उसको होल्ड कर सकती है, कोई एक्शन ले सकती है। तो वो कौन कौन सी? विच फॉलोइंग प्रपोजल्स इज ड्यू टू बी कंसिडर्ड? फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसी भी तरीके के, क्वार्टरली, प्रपोजल ऑफ बायबैक, वॉलंटरी डीलिस्टिंग, फंड रेजिंग बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज, और डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड है, प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटी है, एनी ऑल्ट्रेशन इन द नेचर ऑफ इट्स सिक्योरिटीज है, एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ डेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर्स और बॉन्ड। ये सारी की सारी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, और स्टॉक एक्सचेंज को प्रायरली इन्फॉर्म इसलिए करना होता है ताकि वो पहले से अलर्ट हो जाए कि कंपनी में बोर्ड मीटिंग जो हो रही है उसमें प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्कस होगी, और वहाँ पे कोई भी जो जो आपके इंसाइडर्स हैं वो इस बेसिस पे किसी भी तरीके की कोई ट्रेडिंग ना कर पाए।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सबके पास अवेलेबल नहीं है और उससे सिक्योरिटीज के प्राइस इफेक्ट होता है, तो अप या फिर डाउन, तो उसे बोलते हैं अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट जनरली अवेलेबल टू द आम जनता, है ना। और वो क्या क्या हो सकते हैं, इट में भी फाइनेंशियल रिजल्ट, इट में भी डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर डिमर्जर, चेंज इन कीएमपी, मटेरियल इवेंट्स इन अकॉर्डेंस विद लिस्टिंग एग्रीमेंट। तो ये सारी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और अगर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ये यूपीएसआई हो जाती है। यूपीएसआई के बेसिस पर जो भी ट्रेडिंग होती है उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और ये इसी के बेसिस पर एग्जांपल्स दिए हैं प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इफ नो डायरेक्टर्स प्रेजेंट डिसीजन टेकन सच मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर, फाइनल ओनली रेटिफिकेशन बाय आईडी। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग की बात करें, मीटिंग ऑफ बोर्ड, द कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड इन अ कैलेंडर ईयर, मैक्सिमम इंटरवल 120 डेज बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग। 120 दिन का, इसका मैंने पूरा नियम आपको बता देती हूँ। देखो, जो बोर्ड मीटिंग होती है ना, उसके 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप जो है वो 120 डेज हो सकता है। लेकिन इसका ना एग्जाम्पशन है ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी के लिए, उन्होंने कहा साल में 2 मीटिंग करोगे इट्स ओके है, ठीक है। लेकिन जो पहली बोर्ड मीटिंग है वो 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, क्योंकि वहाँ पे सारे प्री इनकॉर्पोरेशन डिस्कशंस होते हैं, है ना। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, डायरेक्टर जो कंपनी जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसके खर्चे हैं, वो सारी तमाम चीजें वहाँ पे डिस्कस होती है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जाती है। उसके बाद फर्दर जो है 2 मीटिंग के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 120 डेज होता है। इसका एग्जाम्पशन है, नोटिफिकेशन देके गवर्नमेंट चाहे तो ओपीसी स्मॉल डोरमेंट कंपनी को एग्जाम्पशन दे सकती है, तो उनको एग्जाम्पशन है। और ओपीसी डोरमेंट स्मॉल कंपनी अगर साल में 2 मीटिंग भी करते तो इट्स ओके, लेकिन उनके बीच में मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। लेकिन ये इसका भी क्लैरिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर 2 ही मीटिंग करते हैं तो 90 डेज का गैप रखने की जरूरत है मिनिमम, अदरवाइज वो भी नहीं है। ये एक थोड़ा एडवांस बात मैंने आपको बता दिया है। Meeting of committee shall meet as often necessary subject to minimum number frequency provided by law. मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब भी उन्हें जरूरत होती है वो तब उतनी मीटिंग आप कर सकते हैं, तो कम से कम एक मीटिंग जो है फाइनेंशियल ईयर में आईडी को करनी होती है। 173(1) की मैं बात बता रही हूँ, वो मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया है कि हर एक कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो विद इन 30 डेज करनी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इसके अलावा मिनिमम 4 मीटिंग्स करनी होती है, मैक्सिमम गैप 120 डेज होता है। 2 कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में 120 दिन का गैप नहीं, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी को क्या दिया गया है, एग्जाम्पशन दिया गया है कि भैया वो साल में 2 मीटिंग करें, वही पॉइंट जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। रेगुलेशन 17(2) की बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर with a maximum time gap of 120 days, only 2 meetings. Meetings shall be held to review the performance of non-independent directors, to review the performance of chairman, assess the quality and quantity and timeliness. उसी के साथ साथ ये कुछ क्वेश्चन है। एंड कोरम की बात कर लेते हैं। अगर मैं बोर्ड मीटिंग के कोरम की बात करूं तो ऐसे साफ साफ बोलते हैं कि भैया थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए। कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट बट थ्रू आउट। लेकिन कंपनी एक्ट में बोला जाता है कि इनिशियल स्टार्टिंग में कोरम चाहिए, और लेकिन एसएस बोलते थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए। उसके बाद एलओडीआर रेगुलेशंस ने बोला कोरम फॉर एवरी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। फिर हम बात करते हैं मीटिंग ऑफ बोर्ड। कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड शैल बी 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। अब मैं ना पूरा आपको पूरा का पूरा क्लियर ही कर देती हूँ। देखो, जब हम कोरम की बात करते हैं तो कोरम में टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर ये बोला है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन नंबर 1 समझो। एक्सेप्शन 1 ये है कि कभी भी अगर डिसेंटरिंग मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ज्यादा होगा टोटल स्ट्रेंथ के, तो ऐसी स्थिति में जो डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर 2 डायरेक्टर डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, उनसे ही रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कोरम। दूसरी स्थिति क्या होती है कि कभी भी जो कोरम की रिक्वायरमेंट है उससे कम डायरेक्टर्स रह गए हैं, ठीक है, तो 2 कामों के लिए जितने कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स हैं उनसे कोरम बना लिया जाता है। एक तो जनरल मीटिंग का समन इशू करने के लिए और एक डायरेक्टर की लिमिट को इंक्रीज करने के लिए। तो 2 एक्सेप्शनल सिचुएशन कोरम की मैंने आपको बताई। वेयर कोरम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड आर्टिकल्स इज हायर 1/3 ऑफ द टोटल कंपनी शैल कंफर्म द हायर। कंपनी चाहे तो इससे ज्यादा भी रख सकती है। अगर वेयर नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस बिलो द मिनिमम फिक्स्ड बाय द आर्टिकल, नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड अनलेस फर्स्ट मेड बाय रिमेनिंग डायरेक्टर्स।
मैंने आपको अभी जस्ट कोरम की प्रोविजन क्लियर करे और कोरम में मैंने आपको एक्सेप्शनल सिचुएशन बताई, एक बार फिर से मैं रिपीट करी क्योंकि 174 में सिर्फ वही है। कोरम की प्रोविजन समझ लीजिए। कोरम में सबसे पहले बोला कि कोरम कैसे फॉर्म करोगे, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से 1/3, ये नॉर्मल प्रोविजन है। एक्सेप्शन सिचुएशन मैंने 2 बताई। एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या क्या है वो मैंने आपको बताया, कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर और डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर, यही इसमें लिखा हुआ है, यही लिखा है, यही पॉइंट लिखा हुआ है। Where at any time interested director exceeds is equal to 2/3 of its total strength, the number of directors who are not interested present at the meeting not less than 2 shall be quorum. जो भी फ्रैक्शन होता है उसे राउंड ऑफ करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ के अंदर जिनकी जगह खाली है उनको कवर नहीं किया जाता। अगर कोरम आपकी फॉर्म नहीं हो पाई तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। अब कब होगी, सेम टाइम सेम डे नेक्स्ट वीक, है ना, और वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, अगर नेशनल हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे। Attendance, every company shall maintain attendance of register of meeting of board and meeting of committees. Provision under Companies Act की अगर हम बात करें, सीरियल नंबर, डेट्स और इन केस ऑफ कमेटी मीटिंग नेम ऑफ कमेटी, प्लेस ऑफ मीटिंग, ये सब चीजें मेंशन करनी होती है। उसके बाद बच्चों चेयरमैन की बात करते हैं, मीटिंग ऑफ बोर्ड। चेयरमैन ऑफ कंपनी शैल बी द चेयरमैन ऑफ बोर्ड, ठीक है। इफ कंपनी डज नॉट हैव चेयरमैन, डायरेक्टर में इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्फ टू बी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मीटिंग ऑफ कमेटी अपॉइंटेड बाय बोर्ड इलेक्टेड बाय कमेटी चेयरमैन इन अकॉर्डेंस विद एक्ट और एज पर आर्टिकल्स। क्लॉज 72 कहता है कमेटी में इलेक्ट चेयरपर्सन ऑफ इट्स मीटिंग, इफ नो सच चेयरपर्सन इज इलेक्टेड, चेयरपर्सन इज नॉट प्रेजेंट विद इन 5 मिनट्स टाइम अपॉइंटेड, तो मेंबर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें से कोई एक चेयरमैन बन जाता है। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या होता है कि सर्कुलेट किया जाता है, बेसिकली सर्कुलेट किया जाता है। द चेयरमैन ऑफ बोर्ड और इन एब्सेंस ऑफ एमडी और इन देयर एब्सेंस एनी डायरेक्टर अदर देन इंटरेस्टेड शैल डिसाइड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर, अप्रूवल ऑफ बोर्ड फॉर पर्टिकुलर बिजनेस, जिसमें हमें रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सर्कुलेट करना है। लेकिन एक बात और सुनिए, अगर कभी भी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं भैया हमें सर्कुलेशन से नहीं चाहिए, हम नहीं एग्री हैं, तो वहां पे चेयरमैन पुट द रेजोल्यूशन फॉर कंसिडरेशन एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड, तो वहां पे बोर्ड मीटिंग ही होगी और वहां ही पर रेजोल्यूशन पास हो। रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन नोटेड एट द सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ बोर्ड। अब इसके मिनट्स में जो क्या होता है कि जैसे रिजोल्यूशन आपने सर्कुलेट कर दिया और वो रिजोल्यूशन पास हो गया, तो उसकी जो पूरा कंटेंट है ना वो जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसकी मिनट्स में मेंशन किया जाएगा। वैलिडिटी, पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शैल बी कंसिडर्ड वैलिड इफ इट हैज बीन पास ड्यूली कन्वेड मीटिंग ऑफ बोर्ड। अब मिनट्स की बात करते हैं। मिनट्स अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 118 है हमारा, ठीक है। मिनट शैल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स मेंटेन फॉर दैट पर्पस, डिस्टिंक्ट मिनट बुक मेंटेन फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड ईच ऑफ इट्स कमेटी। कमेटी और बोर्ड मीटिंग की अलग अलग मिनट्स बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल कंटेंट्स ऑफ मिनट, मिनट्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, मतलब जब हम मिनट्स बनाते हैं तो मिनट्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी मेंशन होती है वो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी मिनट्स के अंदर मेंशन रहती है, तो वो भी इसमें दी है कहीं ना कहीं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मिनट्स का मेन मकसद क्या होता है, अगर हमें ये वाली बात समझ में आ गई कि मिनट्स का मेन पर्पस क्या होता है तो ऑटोमेटिक सी बात है हमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो मिनट्स का जो मेन पर्पस होता है ना, वो मेन पर्पस होता है एक प्रूफ, एक एविडेंस कि हाँ मीटिंग कंडक्ट हुई है। अगर एविडेंस दे दिया जाए तो हम मान लेते हैं कि भैया अगर कल को कोई भी डायरेक्टर फंसता है, वो बोलता है मैंने तो इस चीज के लिए आपको सहमति दी नहीं थी, मैंने तो इस चीज के लिए आपको सहमति दी नहीं थी, तो आप जो है आप कैसे मुझे इल्जाम लगा सकते हो, तो इसके लिए मिनट बुक निकाली जाती है क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कंपनी में मेंटेन मिनट्स बुक फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और कॉन्जिक्यूटिवली नंबर होना चाहिए, पेस्टेड अटैच नहीं होना चाहिए, लूज लीफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक कंटेंट्स मिनट्स के अंदर नेम डायरेक्टर जो प्रेजेंट है, जो एब्सेंट है, जो पार्टिसिपेट थे, कंपनी सेक्रेटरी, रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन, प्रेजेंस ऑफ कोरम, नेम ऑफ डायरेक्टर हु सोट ग्रांट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, नोटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ कमेटी, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसी के साथ साथ अगर हम बात करें फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स कितने दिन में फाइनल हो जाती है, तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, है ना, चाहे वो बोर्ड मीटिंग है कमेटी मीटिंग है। और जो ड्राफ्ट मिनट्स होती हैं वो सर्कुलेट होती है बाय हैंड या स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर, मेल एक्सेट्रा। उसी के साथ साथ एंट्री इन मिनट्स बुक शैल बी एंटर्ड इन मिनट बुक विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ मिनट्स। साइनिंग एंड डेटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ साइन बाय द डेट एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ मीटिंग और या फिर चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, मतलब साइन चेयरमैन ही करता है। हर एक पेज को इनिशियल्स होंगे, है ना, और साइन द लास्ट पेज अपेंड टू सच सिग्नेचर ऑन डेट प्लेस वेयर ही हैज साइन। मिनट्स वन साइन चेयरमैन शैल नॉट ऑल्टर्ड, अब फिर कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्शन की बात करें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड एनी कमेटी देयरऑफ कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द डायरेक्टर्स, एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं।
एक्सटेक भी ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं बिल्कुल। डायरेक्टर एंटाइटल टू रिसीव अ कॉपी ऑफ मिनट्स हेल्ड बिफोर पीरियड ऑफ इट्स डायरेक्टरशिप। Director is entitled to receive a copy of signed minutes held during the period of directorship even if case he is a director. प्रिजर्वेशन की मैं बता देती हूँ, परमानेंटली प्रिजर्व होती है भाई, ये ऐसे नहीं है कि आज रखा कल हटा दिया, विद टाइम स्टैम्प, है ना। वेयर अंडर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अगर मैं आपको बताती हूँ कोई कंपनी अमलगमेट हो रही है तो उसकी जो एक कंपनी जो है रिजल्टिंग कंपनी है और जो कंपनी का स्टेटस लूज हुआ है ना, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप खत्म नहीं कर सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ना ले ले। तो यही पॉइंट इसमें बोला है, वेयर अंडर स्कीम अरेंजमेंट कंपनी हैज बीन मर्ज्ड अमंग विद अनदर कंपनी, मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग ऑफ ट्रांसफर आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसफरिंग कंपनी एंड प्रिजर्व परमानेंटली बाय ट्रांसफरिंग कंपनी। मतलब जो रिजल्टिंग कंपनी होती है ना, वो जो कंपनी खत्म हुई है उसकी मिनट्स मेंटेन करके रखती है। डिस्क्लोजर्स की बात करें, सेक्शन 134, Director responsibility statement state the director had devised proper system ensure compliance provisions applicable laws. Every director disclose his concerned interest in any companies or body corporates. Or it shall be duty of director giving notice of interest to cause it to be disclosed meeting held immediately. All notice kept at the registered office of such notice shall be preserved 8 years from the end of financial year. उसके बाद हम कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं। मेंटेनिंग एनुअल कैलेंडर, ठीक है, और डायरेक्टर टाइम कमिटमेंट। ये कुछ एनेक्सेस दे रखे हैं, इलिस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ बिजनेस विच शैल नॉट पास बाय सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन से नहीं हो सकते, जनरल बिजनेस आइटम है, नोटिंग ऑफ मिनट्स, अप्रूवल ऑफ एफएस, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें दी हैं क्योंकि रीड कर सकते हो, इसमें कुछ पढ़ने वाला तो है नहीं। फिर इलिस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर एजेंडा ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड, अपॉइंट चेयरमैन, नोट ऑफ सीयूआई, टेक नोट ऑफ एमओए हुई, नोट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, रिकॉर्ड ऑफ, मतलब फर्स्ट डायरेक्टर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। अब मीटिंग हम बात करेंगे थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए रूल 3 ऑफ कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स 2014 है, और वो कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर इन मीटिंग ऑफ द बोर्ड में आइदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो विजुअल मीन्स, एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑडियो विजुअल कोरम में काउंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन देके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं हो सकते। वेयर देयर इज अ कोरम इन मीटिंग थ्रू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल बी काउंटेड अंडर द कोरम। रूल 3 की बात कर लेते हैं, कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड पावर ऑफ इट्स रूल, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मूव्स। आगे कहते हैं कंपनी शैल कंप्लाई द प्रोसीजर बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या क्या, सबसे पहले आपको उसके इंतजाम करने हैं ताकि वो फेलियर ना हो सके। जो चेयरमैन होगा मीटिंग का या सीएस ड्यू एंड रीजनेबल केयर लेगा, सेफ गार्ड का, इंटीग्रिटी का लीक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड प्रोसीडिंग होनी चाहिए, स्टोर एंड सेफ कीपिंग, एंश्योर नो पर्सन अदर देन डायरेक्टर पार्टिसिपेट ना करे, ensure that participant attending through video means are able to hear and see the participants, notice of meeting shall be sent to all directors, and at the commencement of meeting a roll call होना चाहिए, name location कहाँ से information receive हुई है, roll call के बाद CS shall inform the board about the name of person, कौन कौन present है, और फिर उसके बाद every meeting conducted through video conferencing audio visual means authorized under these rules, schedule venue of meeting set forth in the notice, statutory registers आपको place करने हैं, participant की identity बतानी है, motion कि पुट टू वोट क्या है, ये सारी चीजें। ये था बच्चों इसमें, क्योंकि सारे पॉइंट, इतने सारे पॉइंट है तो सारे नहीं, बस में से 7-8 पॉइंट आपको रिव्यू करने हैं, और उसी के साथ साथ आपका ये छोटा सा चैप्टर था जो कि हमने कवर अप कर लिया है, और चैप्टर का नाम था बच्चों, कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ आप ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड से कनेक्टेड जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उसमें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का पालन किस तरीके से किया जाता है, बोर्ड प्रोसेस थ्रू द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। तो ये हमने पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे आके क्या कर लिया बच्चों, फिनिश कर लिया। ये है बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, मल्टीपल सेक्शन का इसमें बहुत अच्छा यूज है। सेक्शन 173 की आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेक्शन 118 के बारे में 118-10 आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 174 आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 175 आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग है ना, तो बोर्ड मीटिंग के प्योर सेक्शन है, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जो भी हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, एक बार रिवाइंड कर देती हूँ, जरा सुनो जरा, मैं थोड़ा सा बोर्ड मीटिंग का एक बार रिवीजन टाइप का शॉर्ट में पूरा क्लियर कर देती हूँ। देखो एक बात सुनना, अगर हम सेक्शंस की बात करें ना, तो सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर 173, 174, 175 ये 3 सेक्शन जो हैं वो प्योर बोर्ड मीटिंग के सेक्शंस है, प्योर बोर्ड मीटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो प्योर बोर्ड मीटिंग के सेक्शंस है, चाहे 173 हो, 174 हो, 175 हो। उसके बाद अगर हम बात करें 177, 178,
177 जो है हमारा सेक्शन नंबर 170 ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करें 180 181 यहाँ पे फिर 179 पे जो है पावर ऑफ बोर्ड है, फिर बोर्ड की पावर पे रेस्ट्रिक्शन है, फिर यहाँ से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है 181 182 183, ये तीनों सेक्शन कंट्रीब्यूशन के हैं। कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ, तीन अलग अलग तरीके से कि अगर आप किसी भी नेशनल रिलीफ फंड में डालना चाहते हो, पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रीब्यूशन, और एक है आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे चैरिटेबल फंड्स का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 184 की, तो सेक्शन 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन 188 से है, आरपीटी से, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 185, है ना, सेक्शन 184 185 186 और 187, इन सेक्शंस की अगर हम बात करें, ये है हमारे इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। और 188 है हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये कुछ ऐसी मैंने सीक्वेंस बताई आपको, जो कि आप सीक्वेंस में अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर जो है वो क्या हो जाता है, पूरे तरीके से खत्म, फिनिश।